अम्बाला शहर में अम्बल हिसार शाहरा पर तामीर की गई पीर दरगाह को अदालत के हुक्म के बाद मुनहदम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पिछले कई दिनों से हिंदू तंजीमें जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पीर दरगाह को मस्मार करने का मुतालबा कर रही थी। सड़क पर एहतजाज भी किया गया और मामला अदालत तक जा पहुंचा। अदालत ने इस मामले की समाअत करते हुए दरगाह की मस्मारी का हुक्म दिया, जिसके बाद दरगाह को मुनहदम कर दिया गया। बताया गया है कि दरगाह अम्बल हिसार शाहरा पर तामीर की गई थी, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अलावा दीगर लोगों ने भी एतराज करते हुए उसे गैर कानूनी कब्जा करार दिया था। मामला अदालत तक ले जाया गया और फिर अदालत ने हुक्म दिया कि दरगाह को जमींदोज कर दिया जाए। दरगाह की इन्हदामी के मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। कहा जा रहा है कि जिस जगह दरगाह तामीर की गई थी वो मुकम्मल तौर पर सरकारी मिल्कियत है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी तलबा को मियारी खाना फराहम नहीं कर पा रहे हैं। नारायणपेट जिले के मगनूर गवर्नमेंट स्कूल में समियत ग़िज़ा खाने से 100 तलबा के बीमार पड़ने के 24 घंटों के अंदर मिड डे मील में कीड़े पाए गए। पिछली बीआरएस हुकूमत की तरह मौजूदा कांग्रेस हुकूमत भी तलबा को मियारी ग़िज़ा फराहम करने में नाकाम साबित हो गई है। आए दिन गुरुकुल्स और सरकारी स्कूल से तलबा के समियत ग़िज़ा खाकर बीमार पड़ने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या नारायणपेट जिले के मगनूर के सरकारी स्कूल से सामने आया था, जहां पर खाना खाने के बाद 100 तलबा की तबीयत बिगड़ गई थी। वो फिलहाल अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 100 तलबा के बीमार पड़ने के वाक़े के 24 घंटों के अंदर उसी स्कूल में दोपहर के खाने में दोबारा कीड़े पाए गए। तलबा का कहना है कि दोपहर को जब उन्हें खाना सरबराह किया गया तो उसमें कीड़े पाए गए। उन्होंने खाना नहीं खाया और वो शाम तक भूखे रहे। बताया गया है कि बीआरएस के लीडर सी राम मोहन रेड्डी ने तलबा के लिए खाने का इंतजाम किया। నా పేరు నాని, నేను 6th క్లాస్ చదువుతున్నాను. ఈరోజు మధ్యాహ్నం భోజనం ప్రకటించడం వల్ల పురుగులు వచ్చాయి. అందులో పురుగులు బియ్యం కావడంతో పిల్లలు ఎవరు తినలేదు, నేను కూడా తినలేదు. అందుకే మళ్ళీ అన్నం చేయాలని చెప్తున్నాం, కానీ ఇంకా టైం 4 అవుతుంది, ఇంకెవరు చేయలేదు. ఆకలిస్తుంది. నిన్న కూడా ఫుడ్ పాయిజన్ జరిగింది కదా మీ స్కూల్లో, ఏం జరిగింది? అన్నం గుడ్డు తినడం వల్ల జరిగింది సార్. जगतियाल जिले के बालापल्ली गांव में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े में इलेक्ट्रिक बाइक धमाके से फट पड़ी। जराये ने बताया है कि बालापल्ली गांव के रहने वाले तिरुपति रेड्डी ने कुछ दिन कबल ही इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। उसने बाइक को चार्ज के लिए लगाया तो सिर्फ 5 मिनट में ही गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते गाड़ी शोलापोश हो गई। इस धमाके में गाड़ी की डिक्की में रखी गई तकरीबन 90,000 ता 1 लाख रुपए की नकद रकम भी जलकर खाकतर होने की इतलात मिली है। इस हादसे ने मुतासरा शख्स और उसके खानदान वालों पर सख्त तारीख कर दिया है। इलेक्ट्रिक बाइक में धमाका होने और फिर बाइक शोलापोश होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। వెళ్ళిన 5 మినిట్స్ కూడా కాలేదు, బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. ఛార్జింగ్ పెట్టి 30% ఉండే, 5 మినిట్స్ కూడా కాలేదు. విత్ ఇన్ 5 మినిట్స్ లోపే బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. అది నేనే పెట్టేసి వెళ్ళిన. నేను ఇక్కడనే కూర్చుందాను, కోల్డ్ ఉన్నాయి అట్లా, నేను ఇక్కడనే చేరేసుకొని కూర్చుందాను. మంచి ప్రాణ నష్టమే కదా. మా బాబు ఉంటే బండెక్కే కూర్చుంటాడు, ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ అయ్యేదే కదా. 30% ఉంది, ఫుల్ అయ్యి ఎక్కువసేపు ఉంటే బ్లాస్ట్ అవుతుంది. అలా ఛార్జింగ్ లేదు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 30% ఉంది. పెట్టినాక 5 నిమిషాలు కూడా 10 నిమిషాల లోపే, 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల లోపు పేలింది. हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो खुद को महफूज रखें और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें। मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शिवाजी ब्रिज सालार जंग म्यूजियम रोड पर खुसूसी मुहिम चलाई गई और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस बगैर हेलमेट के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। याद रहे कि ट्रैफिक पुलिस के अहलकार शहरियों में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बीदार करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। शहरियों को रोक कर उन्हें ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखने और बगैर हेलमेट गाड़ियां ना चलाने, गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतने और रॉन्ग साइड गाड़ियां ना चलाने की भी ताकीद की जा रही है।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस शहर में सड़क हादसा पर काबू पाने के लिए खुसूसी मुहिम चला रही है। दरियासना हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार आवाम से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो खुद को महफूज रखें और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात से काम लें। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से अडानी के साथ किए गए तमाम माहिदों को मंसूख कर दें। बीएस के कारगुजार सदर के.टी.आर. ने अडानी मामले पर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की और मुतालबा किया कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को अडानी के साथ किए गए तमाम माहिदों को मंसूख कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हाई कमान पर भी के.टी.आर. ने निशाना साधा और कहा कि पार्टी कायदीन को कोई भी काम करने के लिए हाई कमान के हुक्म की जरूरत होती है। छोटे कॉरपोरेशन के ओहदे हो या फिर कोई भी ओहदा हो, हाई कमान के हुक्म के बगैर नहीं दिए जाते। उन्होंने कहा कि क्या तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत हाई कमान के हुक्म के बगैर अडानी के साथ हजारों करोड़ों के माहे कर सकती है। के.टी.आर. ने राहुल गांधी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में अडानी को डांटा और तेलंगाना में हजारों करोड़ का सौदा किया। మంత్రివర్గ విస్తరణకే ఒప్పుకోని హైకమాండు, మంత్రివర్గ విస్తరణకే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వని హైకమాండు వారి ఆదేశం లేకుండానే అదాని గారితో ఈ ఒప్పందాలన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయా? ఈ విషయంలో తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. చిన్న చిన్న నామినేటెడ్ పదవులు, మంత్రివర్గం కూడా కాదు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు, కూడా డైరెక్టర్లు, ఇట్లాంటి డైరెక్టర్ల పదవులు ఉంటాయి. వాటికి కూడా హైకమాండ్ ఆజ్ఞ లేని జరగదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్చర్ అది. మరి అట్లాంటిది వేల కోట్ల ఒప్పందాలు, అది కూడా అదానీ లాంటి పారిశ్రామికవేత్త ఎవరినైతే రాహుల్ గాంధీ గారు రోజు విమర్శిస్తుంటారో ఆయనతో ఒప్పందాలు ఊరికేనే జరుగుతాయా? ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. दिल्ली हाई कोर्ट ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर न करने की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी गुजार तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बुनियाद पर रजिस्टर करने की मुखालिफत की कि एक सियासी जमात के तौर पर मजलिस का मकसद सिर्फ एक मजहबी बरादरी यानी मुसलमानों के मकासद को आगे बढ़ाना है। अर्जी गुजार दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुआ था। जस्टिस प्रतीक जालन ने मामले की समाअत की और अर्जी को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये किसी मेरिट के बगैर है। हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार के दलाइल कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन के बुनियादी हुकूक में मदाखलत के मुतरादिफ हैं। राजन्ना सिरसिला जिले के कोनारूपेट मंडल में एक 10वीं जमात की तालिबे इल्म ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जराये ने बताया कि कोनारूपेट मंडल के सडला गांव के अलुवाला श्रीनिवास और अंजू के सबसे छोटे बेटे अलुवाला वेंकटेश ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि वो एक सरकारी स्कूल में 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था। मुकामी लोगों के मुताबिक वेंकटेश ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वेंकटेश की खुदकुशी के वाक़े का इल्म होने पर एसआई प्रशांत रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया और एक मुकदमा दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने ज़ेर इल्तिवा चालानात अदा करने का मुतालबा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार की मोटरसाइकिल और लाइसेंस जब्त कर लिया। जराये ने बताया कि हैदराबाद के पुराने शहर में सालार जंग पुल के पास एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक शख्स को रोका और उससे लाइसेंस दिखाने को कहा। मोटरसाइकिल सवार ने लाइसेंस दिखाया। बताया जाता है कि उस शख्स के कुछ चालानात ज़ेरे इल्तिवा थे। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने उस शख्स की मोटरसाइकिल और लाइसेंस दोनों को अपनी तहवील में ले लिया और उससे कहा कि वो ज़ेरे इल्तिवा चालानात अदा करे, तभी उसे गाड़ी और लाइसेंस वापस दिया जाएगा। शख्स का कहना था कि उसने 12 ट्रैफिक कांस्टेबल से लाइसेंस वापस करने का मुतालबा किया, लेकिन कांस्टेबल ने वाज़ेह तौर पर मना कर दिया कि जब तक वो चालानात अदा नहीं करेगा उसे लाइसेंस और गाड़ी वापस नहीं दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज
इमलीबन बस डिपो से मैं घर के तरफ वापस आ रहा था। जैसे ही सालारजंग विलेज मैंने क्रॉस किया, वहां पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उसमें से ये जो जवान वीडियो में इन्होंने बोला कि साइड में लेने का इशारा किया, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और गाड़ी साइड में लगाया। तो आके बोले कि ड्राइविंग लाइसेंस। इनको मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपना निकाल कर दिया, तो वो उनके टैब में जो है सो गाड़ी का नंबर पंच किया, बोला कि जो है सो इस पे पुराने चालान से। मैंने बोला ठीक है, वो पे कर देता हूँ मैं। तो बोले अभी भी आप विदाउट हेलमेट है, उसका भी मैं चालान लगाता हूँ। मैंने बोला देखिए, अगर कंसिडर हो सकता है तो छोड़ दीजिए, जो भी पुराने चालान से वो क्लियर कर लेंगे। तो बोले नहीं नहीं, अभी विदाउट हेलमेट है वो भी लगेगा। मैंने बोला ठीक है। तो लाइसेंस लिया, लाइसेंस नंबर डाला और गाड़ी नंबर डाला, चालान जनरेट कर दिया। तो मैंने दी है, लाइए मेरा लाइसेंस दी है। तो उसके बाद में ऑल ऑफ सडन उन्होंने क्या किया, चाबी भी निकाल लिया बाइक का और बोले कि जाओ। आप देख रहे होंगे वीडियो में उनका बिहेवियर, ये नहीं मिलता। एक्चुअली इससे पहले भी ऐसे 2 बार हो चुका था। आज वीडियो लिया मैं उसी वजह से कि ये लोग का तो दिन पे दिन बिहेवियर पब्लिक के साथ में हो रहा है। मैंने जबकि उनको बोल रहा हूँ भाई मैं मीडिया से हूँ, ठीक है, उसके बावजूद इनका ये रवैया है कि वो कुछ भी है क्या भी है, जाओ पहले मी सेवा में चालान भरो, उसके बाद में आओ, जब मिलेंगी ये चाबी और लाइसेंस। मैं बोला लाइसेंस तो आप रख ही नहीं सकते, ना चाबी ले सकते ना लाइसेंस, आपको चालान जनरेट करना है, जो कि आपने कर दिया है। और मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं दूंगा, इवन मैं जो है सो आपको पुराने चालान भी क्लियर करने के लिए बताया, वो भी करूंगा मैं। तो मेरी अपने हायर से जो है सो रिक्वेस्ट है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो कि ना कि सिर्फ एक मतलब जो है सो कॉमन सिटीजन तो दूर की बात है, मीडिया पर्सन बोलने के बावजूद इनको कोई जो है सो वो नहीं हो रहा है। जो बात करने का अंदाज है, ये तो फिर वो ड्यूटी पे है, पुलिस यूनिफॉर्म है, आप पोलाइटली बात कर सकते हैं, जबकि आगे वाले आपको बता रहे हैं भाई मैं मीडिया से हूं, उसके बावजूद उनको कोई चीज का वो नहीं रहा। ये तो मतलब सीधी सी बात ऐसे लग रहा है कि यूनिफॉर्म पहन के आप जो है सो गुंडागर्दी करने वाली बात हो गई। और साथ में और एक उनका जवान था, जहां पे उन्होंने मेरा लाइसेंस ले आके दिया, वो चालान जो है सो कलेक्शन कर रहे थे। मैंने उनसे जब पूछा कि आपका बैच कहाँ है, बैच नहीं है, आप ड्यूटी पे है ना, तो वो अपना सीना आगे करके बताते हैं, जहाँ पे बैच लगा होता है वो जगह बताते बोलते हैं कि ये है मेरा बैच, ये है, जबकि वहां पे कोई बैच ही नहीं है। तो सरासर ये तो जो है सो पब्लिक के ऊपर वो कर रहे हैं। तो अब ये वीडियो बनाने और ये मीडिया में डालने का मतलब ही ये है। रियासत उत्तर प्रदेश के संबल में नमाज जुमा के मौके पर पुलिस की जानिब से शाही मस्जिद के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। जराये ने बताया है कि पुलिस ने जामा मस्जिद में जुमा की नमाज से कबल वसीतर इंतजाम किए, दरी असना फ्लैग मार्च भी किया गया और लोगों को मुतनब्बा किया कि इस मामले को लेकर अफरा तफरी पैदा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमाज जुमा की अदायगी के बाद समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान ने कहा है कि संबल की शाही जामा मस्जिद सैकड़ों सालों से मुसलमानों की मिल्कियत है और वो मस्जिद में सर्वे की इजाजत देने वाले अदालती अहकामात को चैलेंज करेंगे। उनका कहना था कि जामा मस्जिद गुज़िश्ता सैकड़ों सालों से मुसलमानों की है, वो वहां पर नमाज पढ़ने आया करते थे और उन्होंने देखा है कि अब पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। 3 दिन पहले जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। जियाउर रहमान का कहना था कि सभी बरादरियां संबल में हम आहंगी के साथ रह रही हैं, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ने अर्जी दायर करके माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के एमपी का कहना था कि अदालती अहकामात को चैलेंज करना उनका हक है। उन्होंने पूछा है कि सर्वे करने की इतनी जल्दी क्या थी। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद का मंगल के रोज एक मुकामी अदालत के हुक्म पर सर्वे किया गया था, जिसमें ये इदा किया गया है कि इस मुकाम पर असल में हरिहर मंदिर मौजूद था। आज मैं जामा मस्जिद के अंदर, जो कि हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है और अब से नहीं कई सौ साल से
ये मस्जिद तामीर है। यहाँ पर इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं और ये कोई नई नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज अदा करते हैं। मेरी मीटिंग थी कल वहाँ पर दिल्ली के अंदर और आज भी थी, लेकिन मैंने कल अपनी एजुकेशन कमेटी की मीटिंग अटेंड कर करके आज मैं नमाज के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे मालूम चला कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ बहुत तैयारी कर रखी है। पता नहीं तैयारी ये इतनी क्यों लगा रखी पुलिस फोर्स। यहाँ कोई जंग तो होने नहीं जा रही, यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए लोग आए हैं। और जैसा कि अभी 3 दिन पहले जो वाकया हमारे सामने आया, निहायत ही अफसोसजनक है। मैं अफसोसजनक इसलिए है क्योंकि संभल की सरजमी पर बहुत अमन व अमान के साथ, बहुत सुकून के साथ में सभी लोग, सभी धर्म बिरादरी के लोग सुकून से रह रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो शरारती तत्व उन्होंने जो याचिका डाली और उसके अंदर जो सर्वे का, मुझे ताज्जुब भी है इस बात का, और ये मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूं, और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा ये है कि इस आदेश के तहत, क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उनको सुना जाना चाहिए था पहले, सर्वे देने से पहले, आदेश देने से पहले। खैर कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। सिद्दीपेट जिले में एक तेज रफ्तार डीसीएम ने ऑटो को टक्कर दे दी। ऑटो में सवार 3 मुसाफिर और 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि सिद्दीपेट के पुनाला के करीब एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। डीसीएम ने, जो कि हैदराबाद से सिद्दीपेट जा रही थी, पीछे से एक ऑटो को टक्कर दे दी। ऑटो में सवार 3 मुसाफिर और 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तली के मुजस्सिमे की तनसीब के कामों का मुआयना किया। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को गैर मुतवक्का तौर पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तली के मुजस्सिमे की तनसीब के कामों का मुआयना किया। रेवंत रेड्डी ने मुजस्सिमे की तनसीब के लिए काम करने वाले मजदूरों से बातचीत की, काम की पेशरफ्त और दीगर तफसीलात भी दरियाफ्त की। आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को सेक्रेटरीट में तेलंगाना तली के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। जात पात की मर्दमशुमारी के सर्वे की दरख्वास्तें एक बार फिर सड़क पर बिखरी हुई पाई गई। जुमा को हैदराबाद के तारनाका मेट्रो स्टेशन के करीब कई दरख्वास्तें सड़क पर बिखरी हुई थी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में जात पात की मर्दमशुमारी के लिए सर्वे किया जा रहा है। लोगों को बार बार ये यकीन दिलाया जा रहा है कि उनकी तफसीलात को मुख्फी रखा जाएगा, लेकिन ओहदेदार लापरवाही बरत रहे हैं। जुमा को तारनाका मेट्रो स्टेशन के करीब सड़क पर सर्वे की दरख्वास्तें बिखरी हुई पाई गई। आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले हफ्ते जात पात की मर्दमशुमारी के सर्वे के दरख्वास्त फॉर्म मेडचल के रेगुला बावी चौराहे पर बिखरे हुए पाए गए थे, जिसे बाद में इकट्ठा कर लिया गया था। तारनाका मेन रोड पर बिखरे हुए एप्लीकेशंस की वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्रजा पालना के तहत जब दरख्वास्त फॉर्म्स वसूल किए जा रहे थे तो 4 जनवरी को बारानगर फ्लाईओवर पर प्रजा पालना के दरख्वास्त फॉर्म्स भी बिखरे हुए थे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जाने वाली गोल्डन चैरियट लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का अगले माह से दोबारा आगाज होगा। IRCTC ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के दरमियान 6 तवारीख का ऐलान किया है। IRCTC के मुताबिक अगले महीने से गोल्डन चैरियट लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन को एक नए रूप में दोबारा चलाया जाएगा। आपको बता दें कि ये लग्जरी ट्रेन कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मिल्कियत है और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जाती है। ये ट्रेन 14 दिसंबर को अपना
पहला सफर करेगी। IRCTC ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के दरमियान 6 तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें प्राइड ऑफ कर्नाटक के तहत बेंगलोर से बादीपुर, मैसूर, हेलीबेडो, चिकमंगलूर, हम्पी, गोवा और वापस बेंगलोर का अहाता किया जाएगा, जबकि ट्रेल्स ऑफ साउथ के ज़ेर एहतमाम बेंगलोर से सफर शुरू होगा, जो कि मैसूर, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजावुर, चेटीनाड, कोचीन, चटाला और वापस बेंगलोर पर खत्म होगा। ट्रेन को 2020 में शुरू किया गया था। 22 में इसकी तज़ीन व आराइश की गई थी, लेकिन नाकाफी बुकिंग की वजह से ट्रेन ने सिर्फ एक ही सफर किया था। ट्रेन में 13 डबल बिस्तर वाले कैबिन हैं, 26 जुड़वा बिस्तर वाले कैबिन हैं और माजूरीन के लिए भी आलमी मियार की रिहाइश फराहम की गई है। IRCTC के मुताबिक ट्रेन के 40 कैबिन में 80 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। ट्रेन में तमाम तर सहूलियात जहाज के अंदर पाए जाने वाली खुसूसियात की तरह ही हैं, जिनमें जदीद फर्नीचर, क्रॉकरी व दीगर सहूलियात शामिल हैं। इतना ही नहीं, वाईफाई वाले स्मार्ट टीवी भी नस्ब किए गए हैं। जहाज में मौजूद मेहमानों की तफरीह और आराम के लिए एक मखसूस स्पा आरोग्य भी है, जिसमें मेहमान स्पा से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। गोल्डन चैरियट में 2 बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिनमें रुचि और नालापाक बैनुल-अक़वामी और मुकामी पकवान सरबराह किए जाते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पार्टी तब्दील करने वाले अराकीन असम्बली को राहत देते हुए स्पीकर को नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला लेने का हुक्म दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले 3 MLAs को नाअहल करार देने की दरख्वास्तों पर सिंगल जज के अहकामात को जुमा को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस J. श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि असम्बली स्पीकर नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला करने के लिए कोई मखसूस वक्त के पाबंद नहीं है और वो फैसला करने में माकूल वक्त ले सकते हैं। आपको बता दें कि BRS के MLA P. कौशिक रेड्डी और विवेकानंद गौड़ ने अदालत में अर्जी दायर की थी, जिसमें MLA दानम नागेंद्र, कडियम श्रीहरि और टेलम वेंकट राव को नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया था। अलावाजी बीजेपी असम्बली फ्लोर लीडर A. महेश्वर रेड्डी ने भी दानम नागेंद्र के खिलाफ एक अलहदा अर्जी दायर की थी। 9 सितंबर को हाई कोर्ट ने स्पीकर असम्बली के दफ्तर को नाअहली की दरख्वास्तों पर 4 हफ्तों के अंदर फैसला करने की हिदायत करते हुए मुतनब्बा किया था कि मुकर्ररा वक्त में कार्रवाई न करने पर अदालत बराह रास्त मुदाखलत करेगी। इसके जवाब में तेलंगाना कानून साज असम्बली ने सिंगल जज के हुक्म को चैलेंज करते हुए 3 रिट अपील्स दायर की और हुक्म इम्तना की भी मांग की। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स को मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स को मजबूत बनाने के सिलसिले में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस मौके पर फार्मासिस्ट को सरकारी अस्पतालों में जिम्मेदारी से काम करने का मशवरा दिया है। मुताल्लिका अजला के मेडिकल और महकमा सेहत के हुकाम को भी यह हिदायत दी गई है कि वो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की मसनवी खिल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात की फराहमी के लिए फार्मेसी के अमले, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट गाड़ियां फराहम करने के लिए इक़दामात करने को भी कहा गया है। दरियासना वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने टास्क फोर्स के जरिए फील्ड लेवल पर किए गए मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लिया। इस इजलास में मेडिकल डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस्टीना, फैमिली वेलफेयर कमिश्नर RV कर्नर, TGMS IDC के MD हेमंत बोरकाडे, DME डॉक्टर वानी, वैद्य विधाना परिषद के कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार वोदिकर ने हिस्सा लिया। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम जिला कलेक्टर के दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। ज़राए ने बताया है कि नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जिला कलेक्टर के दफ्तर में दिशा का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला इंचार्ज
मिनिस्टर और वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव के अलावा सिनेमाटोग्राफी के मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, नलगुंडा और भुवनागिरी के रुकने पार्लियामेंट रघुवीरा रेड्डी, चामला किरण कुमार रेड्डी, एमएलए के जयवीर रेड्डी, एम समेलो, बटुला लक्ष्मण रेड्डी व दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी, एसपी शरद चंद्र, तमाम महकमों के आला अफसरान और पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना हुकूमत के अडानी के साथ माहिदा करने के मामले पर तबसरा करते हुए कहा है कि कानून की पासदारी करने वालों के साथ ही काम किया जाएगा। टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अडानी पर लगाए गए इल्जामात पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना में कानून की पासदारी करने वाले सरमायाकारों के साथ ही काम किया जाएगा, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो। उन्होंने कहा कि अगर अडानी बदउन्वान साबित हो जाते हैं तो तेलंगाना में जो सरमायाकारी की गई है और जो माहिदों पर दस्तखत किए गए हैं उन पर नजरसानी की जाएगी। टीपीसीसी सरबराह ने कहा कि अडानी को अब तक 1 इंच अराजी भी नहीं दी गई है। अडानी ने स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। उन्होंने केटीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवामी ज़रूरियात के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। केटीआर को ये बात जानने की ज़रूरत है कि वो रकम रेवंत रेड्डी के लिए नहीं दी गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में माजी में भी अडानी के साथ काम किया गया है, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क़वानीन की पासदारी करने वालों के साथ कारोबार करने में तेलंगाना हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने इस मामले पर जेपीसी की तहकीकात का मुतालबा किया है। महेश कुमार गौड़ ने अडानी की फौरन गिरफ्तारी की भी मांग की है और कहा है कि अडानी मामले में सेबी पूरी तरह से नाकाम हो गई है। सेबी चेयरपर्सन को हटाया जाना चाहिए। तेलंगाना की वजीर जंगलात व टाइगर रिजर्व गवर्निंग बॉडीज की चेयरपर्सन कोंडा सुरेखा ने टाइगर रिजर्व की गवर्निंग बॉडीज के तरीक़ेकार व दीगर उमूर पर मुनक़िद इजलास में हिस्सा लिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें वजीर जंगलात व टाइगर रिजर्व गवर्निंग बॉडीज की चेयरपर्सन कोंडा सुरेखा ने शिरकत की। अलावाजी महकमा जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, RM डोबरियाल PCCF, अलू सिंह DCCF, अंजनीलू हेड ऑफिस, CF रामबाबू अमराबाद टाइगर रिजर्व, शांताराम कोवाल टाइगर रिजर्व व दीगर आला ओहदेदार इजलास का हिस्सा रहे। दनियसना महकमा जंगलात के अफसरान ने गवर्निंग बॉडीज़ के तरीक़ेकार पर रोशनी डाली और तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया। दनियसना इको फ्रेंडली टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए ओहदेदारों की जानिब से कई अहम तजावीज़ात भी पेश की गई। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीज़न के भवानी नगर 1 का दौरा किया और मुकामी लोगों से मुलाकात की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद सिद्दीक नसीर में नमाज जुमा की अदायगी के बाद महकमा बल्दी बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा तालाब चंचलम डिवीज़न के भवानी नगर 1 का दौरा किया और मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़ियत हासिल की और तरक्याती कामों की निशानदही भी की। इस मौके पर कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के ज़ेर एहतमाम माहीगीरी का आलमी दिन जोशो खरोश से मनाया गया। माहीगीरी का आलमी दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये आलमी तकरीब माहीगीरी की अहमियत, आबी माहौलियाती निज़ाम और माहीगीर तबके के ज़रिए माश के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत को उजागर करती है। तेलंगाना माहीगीर महकमे के चेयरमैन मुत्तु प्रसाद ने सिटी प्रेसिडेंट ओपू पद्मा के हमरा अपने दफ्तर में जश्न मनाया और माहीगीरों को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि YS राजशेखर रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत में माहीगीरों के लिए बहुत सी स्कीमात मुतारिफ करवाई गई थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद पिछली BRS हुकूमत ने माहीगीरों को नज़रअंदाज कर दिया था। उनका कहना था कि एक बार फिर अब
तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आई है और मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उम्मीद है कि वो माहीगीरों के साथ इंसाफ करेंगे। मेट्टू प्रसाद, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन चेयरमैन, हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट, भैरू विनोद, हैदराबाद सिटी वाइस चेयरमैन। अभी जो मीडिया चैनल भाइयों को सबको मेरा नाम परिणाम। आज इस सिलसिले में लगाए यहाँ वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड फिशरमैन फिशरीज डे 24। तो ये इस सिलसिले में आप लोगों को थोड़ा बताने का यही है, हम लोग फाउंडर गंगापुत्र बोले तो हमारा पेशा मछली पकड़ने का। जब निज़ाम सरकार भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।